हेलो दोस्तों, वर्ल्ड टूर देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम सैर करने जा रहे हैं क्रिस टाउन के वतन की। यह एक ऐसा मुल्क है जिसकी बुक शॉप 1987 से खुली हुई है और अपना काम सर अंजाम दे रही है। इसकी पहचान यहाँ की बंदरगाहें हैं। यह एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 के मुताबिक इस मुल्क का शुमार दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में होता है। यहाँ के लोग कुत्ते पालने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं खूबसूरत और शानदार सफ़र की तरफ। इससे पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पुर्तगीज है, जिसे यूनानी ज़बान में रिपब्लिक ऑफ पुर्तगीज कहा जाता है। ये नाम दो अल्फाज पर पुर्तो और गाल से मिलकर बना हुआ है। पुर्तो का मतलब बंदरगाह और गाल का मतलब पुरसकून, यानी पुरसकून बंदरगाह। जनूबी मगरबी यूरोप के इस मुल्क की सरहदों के शुमाल और मगरब में स्पेन, जबकि जनूब और मगरब में बहिरा ओकेनूस वाक़या है। इस मुल्क का कुल रकबा 92,230 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया में 111वें नंबर पर आता है। यूरोप के इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 10 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है, यानी औरतें 52% और मर्द 48% है। इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम लिस्बन है, जो इसका मशहूर तरीन शहर है। इस शहर की बुनियाद रोम शहर से 4 सदियों पहले रखी गई। यह यूरोप का दूसरा कदीम तरीन शहर भी माना जाता है। इस शहर की आबादी 5,48,700 अफराद पर मुश्तमिल है और मुल्क की 27% आबादी इसी शहर में रहती है। आबादी के लिहाज से यह शहर यूरोप का 11वां बड़ा शहर है। यहाँ का सरकारी मजहब ईसाईयत है। मुल्क के ज़्यादातर लोग रोम कैथोलिक फ़िरके से हैं, जो मुल्क के 21% हैं। 3.3% मुसलमान, 1% बाकी फ़िरका, 1% यहूदी और 7% ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं है और बाकी लोग अपना मजहब बताना पसंद नहीं करते। अगर आप अपने मुल्क से यहाँ पर कॉल करना चाहते हैं तो इसका कॉलिंग कोड 351 है। इस मुल्क का पाकिस्तान से फासला 6,926 किलोमीटर, जबकि भारत से इसका फासला 8,235 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान से 5 घंटे जबकि भारत से 5.5 घंटे पीछे है। अगर पुर्तगाल की तारीख की बात करें तो इसकी तारीख बहुत ही पुरानी है, जो कि तकरीबन 4 लाख साल पुरानी इसकी तारीख है। जब मौजूदा पुर्तगाल का खित्ता हाइडेलबर्ग जेंस ने आबाद किया था, रोम के ज़वाल के बाद जर्मन कबाइल ने 5वीं और 8वीं सदी के दौरान इस इलाके को कंट्रोल किया, जिसमें बरका में वाक़या सवीबी की बादशाहत और जनूब में वेज़ागोथिक बादशाही शामिल थी। इस्लामी अमूर खिलाफत के 711 से 716 के हमले ने वेज़गोथ सल्तनत को फतह कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता आइबेरिया से आगे बढ़ते हुए अंदलस की इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। 1095 में पुर्तगाल ने गलेशिया की बादशाही से अलहदगी इख्तियार कर ली। अफोंसो हेनरिक्स काउंट हेनरी ऑफ बर्गंडी के बेटे ने 1139 में खुद को पुर्तगाल का बादशाह करार दिया। अल्गार्वे पुर्तगाल का सबसे जनूबी सूबा 1249 में फतह किया गया और 1255 में लिस्बन दारुल हुकूमत की बुनियाद रख दी गई। इसके बाद से पुर्तगाल की ज़मीनी हदूद में कोई तब्दीली नहीं आई। शाहजहां अव्वल के दौर में पुर्तगालियों ने कास्टिलियन को शिकस्त दी और इंग्लिस्तान के साथ अपना इत्तेहाद कायम कर लिया। 15वीं और 16वीं सदी में पुर्तगाल यूरोप के एज ऑफ डिस्कवरी के दौरान एक आलमी ताकत की हैसियत से चढ़ गया, क्योंकि उसने एक वसी सल्तनत कायम कर ली थी। 1578 में मराकश में शिकस्त की वजह से बादशाह सैबुद्दीन की मौत वाक़या हो गई। 1588 में नाकाबिले तस्खीर आर्माडा के जरिए इंग्लिस्तान को फतह करने की कोशिश में स्पेन की तबाहकुन शिकस्त भी एक अंसर थी, क्योंकि पुर्तगाल को हमले के लिए बहरी जहाज़ों का ताआवन चाहिए था। मजीद झटकों में 1755 के ज़ल्ज़लों के झटकों के दौरान इसके दारुल हुकूमत ज़्यादातर तबाह हो गया। 1822 में इसकी सबसे बड़ी कॉलोनी ब्राज़ील का भी नुकसान इसमें शामिल है। 19वीं सदी के वस्त से 1950 की दहाई के आखिर तक तकरीबन 2 मिलियन पुर्तगाली ब्राज़ील और अमेरिका में रहने के लिए पुर्तगाल छोड़कर चले गए। 1975 में पुर्तगाल ने अफ्रीका में अपने समुंदर पार सूबों को आज़ाद कर दिया। यूं 1975 से 1976 में अपनी कॉलोनियों की आज़ादी के साथ 560 साला पुर्तगाली सल्तनत का मुअस्सर तरीके से खात्मा हो गया।
पुर्तगाल की कौमी ज़बान पुर्तगीज़ है और यह दुनिया की छठी बड़ी ज़बान है, क्योंकि ये पुर्तगाल के अलावा जनूबी अफ्रीका और अमेरिका के भी तकरीबन 224 मिलियन अफराद इस ज़बान को बोलते हैं। पुर्तगाल के बाद सबसे बड़ी पुर्तगीज़ी ज़बान ब्राज़ील में बोली जाती है और मुल्क में लोगों की औसत उम्र तकरीबन 81 साल है। ये मुल्क कारोबारी लिहाज से एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। ये मुल्क कारोबारी आज़ादी में 21वें, प्रॉपर्टी राइट्स में 28वें और टेक्नोलॉजी राइट्स में दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। करप्शन फ्री ममालिक की फहरिस्त में इसका नंबर 28वां है। ये मुल्क 61 बिलियन डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट करता है और 74 बिलियन डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। इस मुल्क की दरामदात बरामदात से ज़्यादा है। इस मुल्क में गुर्बत दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। यही वजह है इस मुल्क में बेरोज़गार अफराद की शरह 8.9% है। ये मुल्क इंसानों की तरक्की के हवाले से 41 नंबर पर आता है। इसके अलावा ये मुल्क अपनी पुरकशिश टाइल के तौर पर भी जाना जाता है, जो ये पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इस मुल्क में 114 एयरलाइंस, 422 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ कमर्शियल और नॉन कमर्शियल 64 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। पुर्तगाल की सबसे बड़ी एयरलाइन टैब एयर है। इसके पास 117 एयरक्राफ्ट्स हैं। ये मुल्क सेहत पर अपने जीडीपी का 9% खर्च करता है, जबकि तालीम पर 5% खर्च करता है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 96% है। अगर बात की जाए यहाँ की हुकूमत की, तो मुल्क का निज़ाम हुकूमत सदारती आइनी जमहूरी है। इस मुल्क का सरबराह सदर होता है। अब बात करते हैं पुर्तगाल के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की। लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये छोटे छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन कुत्ते इनके बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं। मुल्क में ज़्यादातर आबादी गोरे नस्ल के पुर्तगीज़ लोगों की है और चंद लोग इनमें काले पुर्तगीज़ भी हैं, जिनके आबा व अजदाद को अफ्रीकी ममालिक से बतौर गुलाम लाया गया था। यहाँ के लोग म्यूज़िक और ड्रामे के बहुत शौकीन हैं। इनके हर टाउन में आपको एक सिनेमा ज़रूर मिलेगा। फुटबॉल के बहुत ही मशहूर और हर दिल अजीज अरबों इंसानों के दिल की धड़कन क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी पुर्तगाल से ही तल्लुक़ रखते हैं। ये पुर्तगाल के शहर फिनशॉप में 5 फरवरी 1985 में पैदा हुए और अब तक तमाम इवेंट्स में 1000 से ज़्यादा गोल कर चुके हैं और दुनिया में तीसरे बड़े मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी हैं। मुल्क का एक और अमीर तरीन शख्स मारिया फर्नांडा, इसकी फैमिली और इसकी दौलत की मालिकियत 5.1 अरब डॉलर है। यहाँ की लड़कियाँ 29 साल की उम्र में शादी करना पसंद करती हैं। शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन को उनके दोस्त तैयार करते हैं और बाराती दुल्हन के घर की राह लेते हैं और फिर सब मिलकर चर्च की तरफ जाते हैं। चर्च में दाखिल होते ही दुल्हन के वालिदैन उसे दुल्हन की तरफ भेज देते हैं। तकरीब के दौरान पादरी जोड़े को एग्रीमेंट फाइल पेश करता है, जिस पर साइन करते हैं। एक दूसरे को रंग पहनाए जाते हैं। आखिर में बाराती चर्च से निकलते हुए जोड़े पर चावल और फूल फेंकते हैं। मशहूर स्याह वास्को ड गामा भी पुर्तगीजी थे। पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा मशहूर नेम लड़कियों में मारिया और लड़कों में जवामा है। मुल्क का कौमी जानवर लाइबेरियन भेड़िया है और कौमी फूल लवेंडर है। बेशक पुर्तगाल में सबसे मशहूर खेल फुटबॉल है। इसके अलावा हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल भी बहुत शौक से खेला जाता है। पुर्तगाली दुनिया में सबसे ज्यादा सी फूड खाने वाले लोगों में शुमार होते हैं और यहाँ की सबसे मरहूब ग़िज़ा शेलफिश है और ये पुर्तगाल में ही सबसे ज्यादा खाई जाती है। अगर आप सब्जी खोर हैं तो यहाँ आने से पहले आपको अपना बंदोबस्त करके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जियाँ हर जगह पे नहीं पाई जाती। इस मुल्क की खूबसूरती में दरिया, मिट्टी के मैदान, आतिशफशां जजीरे, सरसब्ज़ वादियाँ, साहिली समुंदर अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ खुशगवार मोतदिल आबो हवा मौजूद है। शुमाल में यहाँ पे कदरे ज़्यादा ठंड और ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जब आप जनूब की तरफ जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता गर्म और खुशगवार मौसम आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसकी मशहूर मकामात की बात करें तो इससे सबसे पहले लिस्बन आता है। लिस्बन पुर्तगाल का पहाड़ी साहिली दारुल हुकूमत है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और म्यूजियम देखने के काबिल हैं। ये बिल्कुल समुंदर के किनारे वाक़या है। इसका दूसरा मशहूर तरीन शहर, जिसको पोर्तो कहते हैं, ये एक शुमाली ज़िला है। यहाँ पर सयाह बहुत शौक से आते हैं। यहाँ के बीचेस
होटल और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ के लोग सयाहों से खुश दिली से पेश आते हैं और मदद करने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहाँ पे वीज़ा लोगों को बहुत आसानी से दे दिया जाता है। अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में सेटल होना चाहते हैं और वहाँ पे रह के अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप लीगल हैं या इलीगल हैं, स्टूडेंट हैं, टूरिस्ट हैं, तो आप वहाँ का वीज़ा और वहाँ का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। 1996 से लेकर अब तक पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन बंद नहीं की है। वो हर किसी को वेलकम कर रहे हैं, हर किसी को वीज़ा देते हैं। 5 साल रहने और काम करने के बाद आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। अगर बात की जाए पुर्तगाल के मुस्तकबिल की, तो इसका मुस्तकबिल बहुत ही ज़्यादा रोशन है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आबाद हैं। यहाँ का मौसम और लोग बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिल सके।